संचार साथी ऐप पर मोदी सरकार में बुरे मंसूबों के आगे एप्पल ने घुटने नहीं टेके, बल्कि साफ साफ कह दिया नहीं करेंगे प्रीलोड संचार साथी। यानी एप्पल ने सरकार के आगे घुटने नहीं टेके, क्योंकि एप्पल को यूजर्स की प्राइवेसी की चिंता है और ये संचार साथी ऐप सुविधाओं का नहीं समस्याओं का साथी लग रहा है, क्योंकि परमिशंस इतनी कि ऐसा लग रहा है कि फोन नहीं बल्कि आत्मा तक पढ़ने की कोशिश हो रही हो। लोकेशन, कॉन्टैक्ट्स, बैकग्राउंड डेटा, स्टोरेज एक्सेस, ये तमाम चीजें हैं। सवाल ये नहीं कि आपको क्या क्या चाहिए, सवाल ये है कि सरकार को क्यों चाहिए और सरकार हमारे पीछे क्यों पड़ी है भाई कि ये ऐप प्री लोडेड होगा, नए फोन में और पुराने में भी अपडेट के जरिए आ जाएगा। लेकिन क्यों? मैं सरकार से बस इतना पूछना चाहती हूं कि संचार साथी ऐप जबरदस्ती फोन में क्यों डालना चाहते हैं आप लोग, बस इतना बता दो। अगर ये इतना ही अच्छा ऐप है तो नागरिकों को तय करने दीजिए कि अच्छा बुरा है उनके लिए, यानी उन्हें ऐप फोन में रखना है या नहीं। कम से कम विकल्प तो दो उन्हें। कहां तक तो यहां तक जा रहा है कि ये संचार साथी ऐप आप कभी फोन से हटा ही नहीं पाओगे। ऐसे में तो आप लोगों को वर्चुअल कैदी बनाना चाहते हो। इस ऐप से एतराज इसलिए है क्योंकि जरूरत से ज्यादा परमिशंस यानी डेटा एक्सेस की बात है। ये ऐप खासकर एंड्रॉयड वर्जन पर फोन कॉल लॉग्स, एसएमएस कॉल मैनेजमेंट, कैमरा स्टोरेज आदि तक पहुंच जाता है। अच्छा बताओ, कॉल और एसएमएस क्यों पढ़ना चाहते हो आप लोग? फिर तो कहना गलत नहीं होगा कि आप संचार साथी नहीं जासूस साथी ठहरे। इतनी परमिशंस देने का मतलब थियोरेटिकली ऐप या उसकी बैकएंड टीम या सरकार आपके कॉल, मैसेज, फोन यूज आदि पर नजर रखने की क्षमता पा सकती है और ये प्राइवेसी और निजता के अधिकार के लिए गंभीर चिंता की बात है। आखिर मोदी जी आपको जबरदस्ती करने की क्या आन पड़ी है? एक बार अपने भक्तों को भी आप बता दीजिए, बेचारे वो भी तो परेशान है। जबरदस्ती प्री इंस्टॉल, मैंडेटरी इंस्टॉलेशन का आदेश क्यों? सरकार ने आदेश दिया कि स्मार्टफोन निर्माता यानी मैन्युफैक्चरर्स नए फोन में संचार साथी पहले से इंस्टॉल करें और पुराने फोन में भी सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए ऐप डालें, यानी कोई भी बच ना पाए जासूस साथी से। मैंने इसका नया नाम इसके फीचर्स देखकर ही दिया है, इसे जासूस साथी। खैर, विपक्ष और डिजिटल राइट्स ग्रुप्स ने यूजर कंसेंट की अनदेखी और जबरदस्ती इसे माना है। प्रियंका गांधी ने तो इसे जासूसी ऐप तक कह डाला। सुनिए पहले। You said snooping app, so it is a snooping app. I mean, clearly, it's ridiculous. Now, where else do they want to, I mean, citizens have their right to privacy. Even all of you might have a right to privacy to send your messages to family, friends, without the government looking at everything. It's not just one thing. It's not just snooping on the telephones. It's overall. We are turning this country into a dictatorship. In every form. You ask me every day why Parliament is not functioning. It's not functioning because they're refusing to talk about anything. So it's very easy to blame the opposition. But the fact is they are not allowing any discussion on anything. And that is not democracy. A healthy democracy demands discussion and everybody has different views. सरकार की मंशा बहुत खतरनाक लग रही है। स्टेट प्री इंस्टॉल्ड प्लस हाई परमिशन ऐप से निजी आजादी और निजता के लिए खतरा हो सकता है, क्योंकि एक बड़े स्तर पर डेटा एकत्र करना और उसका उपयोग करना आसान हो जाता है और गोदी मीडिया अपने काम पर लगा है फायदे गिनाने में। लेकिन टीवी देखते वक्त मेरी एक बात याद रखना, ये वही लोग हैं जिन्होंने 2000 के नोट में चिप ढूंढ ली थी और ये वही लोग हैं जिन्होंने रावलपिंडी तक सेना घुसा दी थी। तो इन गोदियों पर बिल्कुल भरोसा मत कीजिए आप लोग, ये सारे एक जैसे ही हैं। पत्रकारिता का असली मतलब एक उदाहरण के जरिए समझिए। जैसे आप घर के अंदर हैं, किसी ने कहा बारिश हो रही है और कुछ लोगों ने कहा नहीं हो रही है, तो असल पत्रकारिता यह है कि घर से बाहर निकलो, झांको और देखो कि सच क्या है, क्या वाकई बारिश हो रही है या नहीं। फैक्ट चेक कहते हैं इसे, ना कि यह कि सरकार संचार साथी के फायदे गिना रही है, उन्हीं को कोट कर दो और फिर छुट्टी। फायदे से ज्यादा नुकसान क्या है ये कौन बताएगा गोदियों? संचार साथी पर सिंधिया का वीडियो बयान ट्वीट करने वाले न्यूज चैनलों से प्लीज पूछें कि क्या डायरेक्टिव वापस लिया जा रहा है, जिसमें पॉइंट 7B देखें, साफ साफ लिखा है संचार साथी को डिसेबल नहीं किया जा सकता और अभी इसे वापस नहीं लिया गया है, जैसा लिखित में आदेश दिया था। अब गोदियों का तो केवल गुमराह करना ही काम है। सरकार ने लिखित में क्या कहा है वो नहीं बता रहे हैं, केवल जो सिंधिया ने सफाई दी केवल वही आपको लूप में चला के दिखा रहे हैं। क्या ये लिखित डायरेक्टिव वापस होने की खबर है? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन जो सिंधिया ने वर्बल सफाई दे दी वही सच मान लो।
आखिर गोदी मीडिया ज्योतिरादित्य सिंधिया से काउंटर क्वेश्चन क्यों नहीं पूछ रहा है कि इससे पहले डीओटी इंडिया ने निर्देश जारी करते हुए कहा था कि मैन्युफैक्चरर्स को यह पक्का करना होगा कि संचार साथी ऐप पहले से इंस्टॉल हो और इसकी फंक्शनैलिटी को डिसेबल या रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जाना चाहिए। और अब सिंधिया कह रहे हैं कि यूजर फ्री टू कीप और डिलीट संचार साथी। 7B also does not say that you cannot uninstall the app. The problem is that a lot of the reality is lost if you don't go into the details. What does 7B say? 7B only says that the phones should have the apps installed and there should be no hindrance for the user to be able to access it. And it should not be disabled so that the user cannot use it. Nowhere does 7B say that the user cannot delete the app. So 7B is not for users. 7B is for the installation of the app on the phone by manufacturers. Now, the problem is that it has been misconstrued to think that 7B is for the users. 7B is not for the users. The user, like anyone else on a mobile, can go and press on an app and delete it. So let's not misunderstand what 7B stands for. मेरा तो बस सीधा सा सवाल सिंधिया जी आपसे ये है कि जनता को आप मूर्ख बना रहे हैं या आपका विभाग? क्योंकि आप कहते हैं कि संचार साथी ऐप को डिलीट किया जा सकता है और विभाग कह रहा है नहीं, यानी आप में और आपके विभाग में ही एक मत नहीं है। या फिर ऐसा हो कि आप सिर्फ नाम के मिनिस्टर हैं, आपका विभाग कोई और चला रहा है। कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि निजता का अधिकार संविधान में दिया गया मूलभूत अधिकार है और ये दिशा निर्देश इसकी अवहेलना करते हैं। केसी वेणुगोपाल आगे कहते हैं कि निजता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का एक अभिन्न अंग है। वेणुगोपाल ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, मोबाइल में पहले से इंस्टॉल सरकारी ऐप जिसे हटाया नहीं जा सकता। दरअसल हर भारतीय नागरिक की निगरानी का टूल है। यह हर नागरिक की गतिविधियों और फैसले पर नजर रखेगा। लेकिन सरकार अब साफ कर रही है कि यूजर इस ऐप को अपने मोबाइल से हटा सकते हैं। एक्स पर पोस्ट में टेलीकॉम विभाग ने लिखा, इसे कभी भी अनइंस्टॉल किया जा सकता है क्योंकि हमारा उद्देश्य सुरक्षा को मजबूत करना है, ना कि प्रतिबंधित करना। आप इसे जब चाहे हटा सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। तो देखा ना आपने, सामूहिक आवाज उठाने से कितना फर्क पड़ता है। सरकार ने झुकने का मूड बना लिया है। एक यूजर ने लिखा है, थूक के चाटोगे ये पता था, पर इतना जल्दी ये कभी नहीं सोचा था। इस वीडियो को ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, लोगों को तय करने दीजिए कि उन्हें ये ऐप अपने फोन में डाउनलोड करना है या नहीं, और इसके फायदे नुकसान समझकर ही आप अपना कदम उठाएं, क्योंकि गोदी मीडिया पर यह सब देखने को नहीं मिलेगा। सत्यमेव जयते।